इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं 8 साल मासूम बच्ची के वालिद, जिस बच्ची के साथ उसी के हमसाए ने बड़ा जुल्म किया है जी। और वो कहते हैं एतमाद और एतबार तोड़ते हैं ऐसे लोग, जिन पर अक्सर लोग जो हैं ये समझते हैं जी कि ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। इनका चेहरा और उनकी शनाख्त हम जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन इनसे हम सारे इस मामले के हवाले से हम बात करते हैं। भाई ये बताइएगा कि ये सारा मामला है कि आपको कब पता चला इस सारे मसले का? सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ क्रीसेंट बागमान में, और मैं ड्यूटी पे था। मेरी जो वाइफ है वो बच्चे की दवाई लेने की थी, जो मेरी बेटी है वो अपनी चची के साथ छोड़ गई थी। इसलिए वो जो बदर मुनीर है दरिंदा, वो मेरी बेटी छत के ऊपर खेलने लगी थी। हमसाया हमसाया आप सबके घर मिले हुए हैं और छत भी मिले हुए हैं? हाँ, छत भी मिली है, घर भी मिले, और हमसाओं आपके अपने चिबारे में ले गया था वो। अब मेरी बेटी को चीज़ के बहाने या मोबाइल के बहाने वो ले गया उठा के, और अंदर जाकर ज्यादती की थी मेरी बच्ची के नाल। मैं तकरीबन ड्यूटी से थोड़ा लेट ही आया, तो मेरी वाइफ ने उन्हें मतलब बच्ची तस्दीक कर ली सी। मेरे नाल गल की थी कि इस तरह मतलब कि ना साढ़े नाल जुल्म हो गया, तो मैं फिर भी तस्दीक की अपनी वाइफ तो मतलब कि पक कर लिया मतलब इस चीज़ का कि वाकई। उन्हें कहा जी, मैं अपनी बेटी ने पूछ लिया, तो मैं आते आते ही मतलब कि असी अपनी बेटी नाल लिया, अपनी वाइफ नाल लिया। तो मैं SHO अहमद साहब जो काले की मंडी तो उन्हें ड्यूटी, उन्हें जाके अपनी फरियाद असी दसी कि साढ़े नाल ए जुल्म हो गया। और हाफिज़ अहमद साहब ने साडा मतलब कि बहुत ही उन्हें साडा ख्याल रखा, और फौरी साडे मतलब कि साडा FIR साडी दर्ज की, और साडी मतलब कि मुजरम 45 मिनट के अंदर अंदर मतलब कि गिरफ्तार करके ले आंदा। हाँ जी। अच्छा, ते की उम्र कितनी है इस मुंडे दी? इस मुंडे दी 22-23 साल उम्र है जी। ठीक है। 8 साल मेरी बेटी पढ़ता है की करता है? नहीं, वैसे अपना पढ़ाई नहीं कर रहा। हाँ जी, ये जेल लोगों का मतलब काम होता है। 22 साल उम्र दी ते बाकी बेटी बेचारी थोड़ी बेटी जो मेरी 8 साल उम्र है, ते और तीसरी क्लास में पढ़ती है। हाँ ये जी, जैसा कि बताया है भाई ने कि 22 साल है वो लड़का जो हमसाया है, और मासूम बच्ची है 8 साल की। उसके साथ उसने जुल्म के पहाड़ उस पर तोड़ दिए हैं। बहरहाल जुल्म तो हो गया है गरीब के साथ, मासूम बच्ची के साथ, लेकिन एक जो अच्छी चीज़ ये सामने आई है कि पुलिस ने, हाफिज़ाबाद पुलिस ने बर वक्त एक्शन लिया है। DPO हाफिज़ाबाद फैसल गुलजार साहब की सरबराही में SHO अहमद, उन्होंने फ़ौरन इस मज़लूम ख़ानदान की बात सुनी और चंद मिनटों में मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया। इस वक्त ये टीम जुर्म नकाब के साथ मौजूद हैं SHO थाना काले की मंडी अहमद साहब। उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से कि ये मामला है क्या, इनको कब इत्तला मिली और किस तरीके से इन्होंने जो मुलज़िम है, जो जालिम है, उसको गिरफ्तार किया। जी अहमद साहब बताइएगा। ये 27 अप्रैल का इंसिडेंट है। रात कोई 10:10 के अराउंड का टाइम होगा। मैं अपने ऑफिस में बैठा रूटीन का काम कर रहा था, तो ये जो बच्ची है अपनी वालदा के साथ बड़ी सहमी हुई और मेरे ऑफिस में एंटर हुई। और उस वक़्त क्योंकि एक देहाती एरिया, और मेरे लिए ये बड़ा एस्टॉनिशिंग था कि इस वक्त एक ख़तून एक छोटी बच्ची को लेके मेरे ऑफिस में आ गई हैं। तो मुझे फ़ौरन जो है वो लग रहा था कि कोई खुदा न खास्ता कोई इशू जो है वो सीरियस नोयत का है। उन्होंने आते ही वो थोड़ी हिचकिचा रही थी। मैंने उन्हें कहा कि बहना खुल के बात करें जो भी इशू है। उसके बाद उन्होंने ये जो सारा इंसिडेंट था इसको नरेट किया, और उनके इंसिडेंट नरेट करने के साथ ही मेरे माइंड के अंदर जो नेक्स्ट प्लान था, एक्शन था, वो बनना शुरू हो गया। और मैंने इमीडिएटली इसके बाद जितनी कार्रवाई थी वो मिनट्स में नहीं, सेकंड्स के अंदर उसको फॉलो किया। उनकी मैंने बात सुनी, उनको दिलासा दिया, और मैंने उन्हें कहा कि इंशाल्लाह जो है ये आपको इसके अंदर जस्टिस होता हो जो नज़र आएगा, और आपने परेशान नहीं होना। और इसके अंदर हमने दो जो चीज़ें थी, पहली चीज़ थी FIR की रजिस्ट्रेशन, सेकंड थी अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड। तो ये दोनों पैरेलल चले। जिस वक्त के दौरान FIR लॉन्च हो रही थी, मीन टाइम में मैं अपनी टीम के साथ जो है जो एक्यूज्ड है उसको हमने टेक्निकल असिस्टेंस के साथ जो है वो हमने लोकेट किया। लोकेट करके वहाँ पे हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज़ किया, अपने सोर्स से चेक किया कि यहाँ पे इस बंदे का कौन सा हाइड आउट हो सकता है। वहाँ पे हमने इमीडिएटली रेड प्लान करके रेड किया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह रेड सक्सेसफुल रहा। और हमने ये दोनों जो बुनियादी चीज़ें थी, अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड और FIR की रजिस्ट्रेशन, ये उन जो ख़तून हैं उनके थाना आने के बाद 45 मिनट्स के अंदर ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो चुके थे। जो अपना इशू बताया आपको उस हवाले से, ये कौन लोग हैं, क्या मामला था, इसने क्यों इस तरह? ये
थाना के करीब ही एक गांव है उद्दो की, वहाँ के ये रहायशी हैं। ये जो एक्यूज़ड है ये विक्टिम का हमसाया है, नेबर है। जो विक्टिम है उसकी एज कोई 8 ईयर्स है, 3rd क्लास की स्टूडेंट है। जो एक्यूज़ड है वो एक इलिटरेट पर्सन है, इनका हमसाया है, हमेशा से इनके साथ रह रहा है। बच्ची ऑब्वियसली उससे कुछ हद तक मानूस भी होगी। ये अपनी छत पे खेल रही थी दिन के वक्त में, वालदा उसकी उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी और एक्यूज़ ने जो है वो बच्ची को बहला फुसला के और किसी चीज़ में वरगला कर वो जो है अपनी छत पे उसको ले गया चबारे में। वहाँ पे उसने ये जो हीनियस एक्ट है ये किया और ये वो सारी उसकी बैकग्राउंड है। अच्छा ये बताइए मतलब कि मेडिकल रिपोर्ट आई है सामने कि नहीं आई अभी? इसमें जो मेडिकल है वो काफ़ी डिटेल्ड उसका प्रोसीजर होता है, वो कुछ हद तक कंडक्ट हो चुके हैं उसके टेस्ट वगैरह। इसकी जो फाइनल जो रिपोर्ट्स हैं वो वेटेड हैं, वो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है वहाँ से आती हैं, वो अब फ़िलहाल वेटेड हैं जी। ठीक है, लेकिन एविडेंस और तमाम सब जो वो आपके पास हैं सारा, बच्ची ने भी बाकायदा बता दिया आप लोगों को कि जो जुल्म हुआ उसके साथ? जी हाँ बिल्कुल, इसमें एविडेंस जो है वो हम हर पॉसिबल एफर्ट के साथ बड़े ही मतलब केयरफुली इसको मुल्ज़िम का क्या कहना है? मुल्ज़िम ने कन्फेस किया है। अच्छा, क्या बताया उसने? मतलब मुल्ज़िम ने बिल्कुल जो विक्टिम की स्टेटमेंट है उसको उसने एंडोर्स किया है और उसने कन्फेस किया है कि मुझसे ये घिनौना फेल जो है सरजद हुआ है। अब नाज़रीन यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अब इस तरह के मामलात में अब वो जब गिरफ़्तार हो चुका है तो अब वो कन्फेस भी कर रहा है और हमें पता चला है जी कि वो अब उसके घर वाले माफ़ी भी मांग रहे हैं और वो मामलात को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है। अब मामलात ये आ जाते हैं यहाँ पर कि पहले सोच लें, बुरे काम का बुरा अंजाम। ये भी 20-22 साल ये नौजवान है लड़का, तो अगर इसने इतना बड़ा जुल्म किया तो उसको सोच लेना चाहिए था कि वो मासूम बच्ची है और जो गलत काम वो कर रहा है उसका अंजाम जो है उसके साथ भी गलत हो सकता है, वो उसको पकड़ भी हो सकती है। लेकिन ऐसे लोग जब पकड़े जाते हैं फिर उस वक्त उनको कुछ समझ आती है जी वो काश हम ऐसा ना करते। हमें पता चला जी कि ये लड़की को डराता धमकाता भी रहा उसको पहले उस वक्त। जी बिल्कुल, बच्ची चूँकि बड़ी इनोसेंट है, 8 ईयर्स उसकी एज है, इतना ज़्यादा उसका कोई एक्सपोजर भी नहीं है और इसने बिल्कुल उसको जो है इस बात को डिस्क्लोज़ ना करने के लिए उसको प्रेशराइज भी किया है और उसको थ्रेट भी किया है। यही वजह है कि बच्ची जो है वो इनिशियली उसने अपनी फैमिली को ये चीज़ नहीं बताई, लेकिन जो उसकी वो चूँकि ट्रॉमेटाइज थी, उसकी चची ने, उसकी वालदा ने उस चीज़ को असेस किया, उसको ऑब्ज़र्व किया और फिर उसको जो है वो उन्होंने एतमाद में लेके और बच्चों को जिस तरह से डील करते हैं वो किया। तो फिर बच्ची ने पहले इनिशियली थोड़ी सी बात बताई, फिर फर्दर जब उसको मतलब थोड़ी वो उसका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ और वो थोड़ा बहुत ट्रॉमा से निकली होगी तो फिर उसने डिटेल से अपनी वालदा से वो सारी चीज़ डिस्कस की। पर नाज़रीन इस वक्त वो जालिम जो है वो कानून की गिरफ्त में है और अब यही पुलिस की भी कोशिश है कि एविडेंस ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो ताकि इस जालिम को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। और मामला सिर्फ ये है कि इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए अगेन कि अपने बच्चों की निगरानी करें, किसी पर एतबार मत करें और इस चीज़ की अब कोशिश करें कि इस सारे मामले से बच कर रहें। अच्छा, हमें जी जो विक्टिम फैमिली है वो बता रही थी बड़ी कि जब उन्होंने बताया आपको एट द स्पॉट आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे फ़ौरन। इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि ज़रा एक तो एक अच्छा एक्ट है आपका, लेकिन बहुत कम देखा गया कि फ़ौरन ही कोई इतना ज़्यादा जो है इस चीज़ को लेके चले। उस वक्त आपके दिमाग में क्या था कि फ़ौरन ही आपने कहा जी इसको सेकंड्स में हल करना है? देखिए, रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग के लिए एक फैक्टर ज़रूरी है और वो है एम्पैथी। आपको एम्पैथेटिक होना पड़ता है, आपको उस माइनर के उस ट्रॉमा को फील करना पड़ता है, आपको उसके पेरेंट्स के उस कर्ब को महसूस करना पड़ता है जिससे वो गुजर रहे हैं। आप तब ही रिस्पॉन्सिव जो है पुलिसिंग कर सकते हैं, आप तब ही जो मजलूम है उसके दुखों का मदावा कर सकते हैं। जब तक आप उस चीज़ को खुद पे तारी करके उसको महसूस नहीं करेंगे तब तक आप शायद उसको इंसाफ नहीं दिला पाएंगे। तो वो बच्ची जो है उसको देख के बिल्कुल एक वो मेरी बड़ी वो एम्पैथेटिक सी फीलिंग थी। मैं उस कर्ब से उसकी वालदा को देख के गुजरा जिस तरह अपनी बेटियों के साथ जो है वो हुआ और वो बंदा वो दर्द और वो तकलीफ़ महसूस कर सकता है। तो ये एम्पैथी जो है ये ज़रूरी है किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए ताकि वो लोगों को जो है वो जस्टिस प्रोवाइड कर सके। बड़ी खूबसूरत बात की आपने और यही विजन है जी आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब का। और अब सीएम पंजाब
मरीम नवाज साहिबा का भी ये अब इन्होंने एक कैंपेन भी चलाई है इस हवाले से, नेवर अगेन। कोई भी खातून है, कोई बच्चा है, बच्ची है, उसके साथ अगर जुल्म होता है तो उसको फ़ौरन रिस्पांस पुलिस करे और इस चीज़ को आगे फिर लेके चले हैं DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार साहब, फिर उनकी टीम जैसे कि SHO अहमद जिन्होंने इस केस को सॉर्ट आउट किया है। और जहाँ पर अच्छा काम है हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और ऐसे लोगों की हर डिपार्टमेंट में ज़रूरत है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी और दूसरे इदारों में भी, जहाँ पर जो लोग अच्छा काम कर सकें, बेहतर काम कर सकें। बहरहाल इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।